दोस्तों आप देख रहे हैं यूपी बोले। हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश की यात्रा पर। ताज एक्सप्रेस वे पर हम हैं और हमारी नज़र पड़ी इन बोर्ड्स पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये बोर्ड्स देखिए, ये राज्य सरकार की तरफ से लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की तस्वीरें इन पर चस्पा हैं। मिशन रोजगार उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, ये सब कुछ इस बोर्ड पे लिखा है। और नंबर 1 होने का दावा सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश है सरकारी नौकरियां देने में उत्तर प्रदेश। अब ये सर्टिफिकेट उसको किसने दिया है ये हम नहीं जानते, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन मेरे पीछे आप देखिए, ये तमाम बोर्ड लगे हुए हैं शुरुआत से ही, जेवर एयरपोर्ट के, जेवर जो टोल है उसके बाद। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में करोड़ों रुपया खर्च किया है राज्य सरकार ने इस तरह के होर्डिंग्स पर और इस तरह के कैंपेन पर। उसकी वजह यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। 6 महीने से भी कम वक्त अब रह गया है चुनाव में। अगले साल वहाँ पर चुनाव हैं और इन चुनावों की तैयारी के मद्देनज़र ये बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। मिशन रोज़गार में नंबर 1 बताया जा रहा है, उधर मुफ्त टीके में नंबर 1 बताया जा रहा है कि टीका जो लगाया जा रहा है उसमें भी नंबर 1 बता रहे हैं उत्तर प्रदेश को। तो ये तमाम बोर्ड हैं। स्मार्ट सिटी सबसे पीछे बोर्ड जो लगा हुआ है उसमें दावा है कि स्मार्ट सिटी बनाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अब कितने स्मार्ट सिटी बने हैं, कितना वैक्सीनेशन हुआ है, कितने रोज़गार मिले हैं, इसी की पड़ताल करने के लिए हम उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकल चुके हैं। लोगों से ही जानेंगे कि आखिर इन दावों की सच्चाई क्या है। तो चलिए आप मेरे साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा पर। हम ताज एक्सप्रेस वे पर हैं और मथुरा आगरा होते हुए एटा तक और उससे आगे तक जाएंगे। कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से आप तक लोगों की राय सरकार के बारे में, विपक्ष के बारे में और तमाम जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की जो आने वाले 6 महीनों में होने वाली है, उसकी सूरत हाल क्या रहने वाली है, वो तमाम जानकारी लेकर हम आपके पास आएंगे। तो चलिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में यूपी बोले में। तो आपने देखा हमने अपनी यूपी यात्रा जहाँ से शुरू की थी नोएडा से, वहाँ पर हमने आपको दिखाया था बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं जहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से कि यूपी नंबर 1 स्टेट है। और पूरे देश में इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। टेलीविज़न एड कैंपेन चल रहा है इस तरह का। तो शहरों में तो ये हैं कि जहाँ जहाँ बोर्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन असल जो भारत बसता है वो गाँव में बसता है। लिहाजा हमने अपनी यूपी यात्रा की शुरुआत भी यही सोचकर गाँवों से शुरू की है कि गाँव में लोगों का मिजाज जानते हैं, क्या वाकई वो मानते हैं जो राज्य सरकार के दावे हैं कि यूपी नंबर 1 स्टेट है पूरे देश में, क्या वो सही हैं? क्या जो बताया जा रहा है कि बहुत विकास हुआ है इन 4.5 साल में, वो दावों को किस नज़र से देखते हैं यहाँ पर गाँव के लोग। इसीलिए यहाँ पर हम एटा का एक गाँव है, क्या नाम है इस गांव का? रुद्रपुर। आपका नाम क्या है? नीतू जी, ये बताइए कि हम जब निकले थे अपनी यूपी यात्रा के लिए तो हमने देखा बड़े बड़े बोर्ड हैं जहां पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है पूरे देश में। क्या आपको लगता है ये विकास आप तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। यहाँ पर यूपी में और ज़िला एटा में हमारे सदर विधायक माननीय डेविड वर्मा जी हैं, जो यहाँ पर कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे जो नाली बनी हुई है वो कच्ची पड़ी हुई है, जिससे ये पानी रुक जाता है, पूरा पानी हमारे गांव की तरफ जाता है। किस पार्टी के हैं विधायक? भारतीय जनता पार्टी के।
अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, नंबर 1 बना दिया हमने। वो कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तक के मेरी ज़मीन का एक उनके ही क्या कहते हैं, एक कार्यकर्ता हैं जिनने मेरी जगह का फर्जी करारनामा करा लिया। मैं कई बार उनके पास गया और मैं 1 साल से उनके पास भाग रहा हूँ, लेकिन उसमें वो लिपटे हैं, इसीलिए वो मेरी कोई ना सुनवाई कर रहे हैं, ना कोई मतलब है। और काम के मामले में तो मेरे गाँव में कोई काम नहीं हुआ है, विधायक जी के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ है। हमने शहर में भी देखा, शहर में भी सड़कें तमाम टूटी फूटी हो रही थी। आपने देखा होगा, जैसे ही आप एटा में प्रवेश करें होंगे साबर रोड की तरफ, तो यहाँ से आपने देखा होगा साली पूरी नालियाँ और पूरा रोड ऐसे ही खुदा पड़ा है, कोई कार्य नहीं हुआ है। माननीय विधायक जी अपने बैठ के बस खाली बातें ही करते रहते हैं, कोई काम नहीं हुआ है हमारे से। जबर सिंह जी, आप बताइए कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी पर? ज़िंदगी पे साहब पेट्रोल डीजल तो बहुत महंगा है। हाँ, बहुत ऊंचा है। हाँ, राशन पानी वो भी ऐसा ही मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकार कह रही है हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं। न कोई मिलता है। हाँ, आप देखेंगे गांव में तो 10-20 ही कार्ड बने हुए हैं जो गरीबी रेखा के हैं, जैसे हमारे नट वगैरह हैं वही बने हुए हैं, बाकी किसी का कोई राशन कार्ड वगैरह नहीं है, ना कोई राशन मिलता है। और ये सिर्फ धांधलबाजी हो रही है। बीजेपी के सभी लोग जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी प्रधान है, वो उनने सब ऐसे ही धांधलबाजी की है, कोई कार्य नहीं किया है। कहाँ के हैं आप? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के। डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के हैं। फिरोजाबाद में विकास की लहर पहुंची है या नहीं? नहीं पहुंची है साहब, कोई लहर फैर नहीं पहुंची है और सिर्फ गद्दारी हो रही है। कौन कर रहा है गद्दारी? गद्दारी विधायक कर रहे हैं और योगीनाथ कर रहे हैं, सिख कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि प्रदेश में बहुत विकास हुआ है, सब लोग बहुत खुश हैं। कोई खुश नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सहदेव सिंह। सहदेव सिंह। तो सहदेव सिंह जी, जो दावे राज्य सरकार कर रही है, उन दावों में ये कहा जा रहा है कि राज्य नंबर 1 हो गया है, पूरे देश में इस तरह के एड कैंपेन चलाया जा रहा है। कोई नहीं हुआ है साहब, कोई राज्य में कोई फायदा ही नहीं है। घाटा है, पब्लिक मरी जा रही है, तरह तरह हो रही है। क्यों? मतलब भूमि विकास बैंक की लोनें माफ़ नहीं हुई हैं, KCC माफ़ हुई हैं और व्यू माफ़ नहीं हुई हैं। बिल्कुल के तरह तरह गरीब आदमी मरा जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। जी, आप राज्य सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां हमने बांट दी और इसलिए पूरे देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश नौकरियों के बांटने में। उत्तर प्रदेश में बैकडोर से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दी होंगी तो बैकडोर से दी होंगी, ओपनली कहाँ नौकरी दी हैं। अगर नौकरी दी है, कहीं पुलिस विभाग है, हमारे गरीब लोग क्या है, वो केवल पुलिस की नौकरी कर सकते हैं, PSC की नौकरी कर सकते हैं। बड़ा आदमी है, IAS PCS बच्चे बनते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पुलिस की नौकरी है, छोटी सी नौकरी टीचरों की है। ये कई नौकरी 5 साल में बच्चे ओवरेज हो गए, नौकरी लायक नहीं रहे। डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दी, गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया, सारी महंगाई कर दी। उत्तर प्रदेश में गेहूं अनाज का आज कीमत 1500 रुपये है। क्या 1500 रुपये में पालन पोषण कर सकता है किसान? नहीं कर सकता। लेकिन आज भी ये कहने वाले हैं कि अगर डीजल पेट्रोल 500 रुपये हो जाए तब भी वो मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे। उनके बारे में क्या कहेंगे? जब उनको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारी मार पड़ेगी, और जब किसी की पिटाई होती है तो पिटने के सामने पुलिस अभी डंडे भाजे किसी की पीठ पे, तो उससे जो चाहे वो कहलवा सकती है। ऐसे ही अभी जिला पंचायत चुनाव हुए थे, प्रधानी के चुनाव हुए थे, अभी प्रमुखी के चुनाव हुए हैं। इनमें सारा का सारा धांधले आपने सुने होंगे और देखे भी होंगे। इस तरह से कहीं चुनाव होते हैं, कहीं चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव एक मुँह बदर है, चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कह सकता। आपने कहा कि धांधली हुई इन चुनाव में प्रधानी के और ब्लॉक प्रमुखी के, पकड़ पकड़ के पिटाई हुई। अभी मारेरा ब्लॉक में उसको राजेंद्र यादव थे, उनको मारा गया, पीटा गया, पर्चे फाड़ दिए गए छीन के। स्वयं विधायक वीरेंद्र लोधी ने पर्चे फाड़े। और कैसे होगी धांधलेबाजी? चलिए, आपको लगता है कि अब कुछ चेंज की ज़रूरत है प्रदेश में, सरकार में चेंज होना चाहिए या चेंज होनी चाहिए? चलिए, तो ये तो एक बात हो गई रुद्रपुर की। यहाँ पर जो रुद्रपुर है ना, इस गांव का नाम, चलिए
किसी और गांव में चलते हैं, वहां पर भी लोगों की राय लेते हैं, किस तरह की राय लोगों की है, क्या मानते हैं लोग, क्या डिमांड्स हैं सरकार से और जो सरकारी दावे हैं उनकी क्या हकीकत है। किसी और गांव में चलते हैं और वहां से आपको ये वहाँ की हकीकत का हाल, वहाँ की ज़मीनी हकीकत का हाल से आपको रूबरू कराते हैं।